जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर वही 20 इडियम्स एंड फ्रेज लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 200 इडियम्स एंड फ्रेज कर चुके हैं। आज का हमारा 201 चलेगा। तो आज देख लेते हैं आज का हमारा पहला इडियम्स क्या है। तो आइए देख लेते हैं। आज दिया हुआ है 201 में दिया हुआ है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है आय के अंदर ही गुजारा करना। आय के अंदर ही गुजारा करना। अब ध्यान दीजिए, जब ठंडी का मौसम होता है तो लोग क्या करते हैं, अपना चद्दर जितना होता है उतने में ही अपने हाथ गोड़ पैर, ठीक है, तो मतलब हाथ पैर दोनों क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं और एकदम सिकुड़ के सो जाते हैं। अर्थात जितनी बड़ी चादर उनकी होती है उतने में ही अपना काम निकाल लेते हैं। तो मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है आय के अंदर ही गुजारा करना। टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है मेक है व्हाइल द सन शाइन्स। मेक है व्हाइल द सन शाइन्स, मौके का लाभ उठाना। मौके का लाभ उठाना। मेक है माने घास समझिए, तो व्हाइल माने जब, द सन शाइन माने जब सूर्य चमक रहा हो। जैसे ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम है कि तो गांव की औरतें क्या करती हैं, चारे के लिए क्या करती हैं, बाहर जाती है घास वगैरह काटने के लिए। लेकिन जब सूर्य नहीं निकलता है, एकदम ठंड लगा रहता है, कोहरा जमा होता है, तो कोहरा होता है तो वो निकलती नहीं है। लेकिन जैसे ही सनशाइन होता है, जैसे ही सूर्य बाहर निकलता है, वे घास के लिए निकल जाती हैं। अर्थात मौके का तलाश करती हैं और मौके का लाभ उठा लेती हैं। कब? जब सूर्य निकलता है। अर्थात मेक है व्हाइल द सन शाइन्स का मतलब होता है मौके का लाभ उठाना। टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट दिया हुआ है मेक और मार। मेक और मार, मेक और मार का मतलब होता है या तो बनाओ या तो बिगाड़ दो, ठीक है। मेक और मार, बनाना या बिगाड़ना। टू मेक और डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट दिया हुआ है मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स। अब ध्यान दीजिए, दोनों देखिए, मेक द बेस्ट अच्छा बनाना, ऑफ बोथ द वर्ड्स माने दोनों संसार को। तो जो लड़कियां होती हैं उनके पास दो संसार होता है, एक तो अपने मायका का संसार और एक अपने स्वर्ग का संसार। तो उनके हाथों में, उनके दोनों हाथों में लड्डू होता है। वो स्वर्ग का भी लाभ लेती हैं, अर्थात ससुराल का भी लाभ लेती हैं और मायके का भी लाभ लेती हैं। अर्थात मेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स का मतलब होता है दोनों हाथ में लड्डू होना। दोनों हाथ में लड्डू होना। गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। नेक्स्ट दिया हुआ है मेकअप वंस माइंड। मेकअप माने तैयार करना, वंस माइंड माने किसी के दिमाग को, अर्थात किसी को तैयार करना। मेकअप वंस माइंड, निश्चय करना, तैयार करना। तो इसको बोलते हैं टू डिसाइड। क्या बोलते हैं? टू डिसाइड। नेक्स्ट दिया हुआ है मैन ऑफ मीन्स। मीन्स माने होता है समृद्धि या धन दौलत, संपत्ति। तो मैन ऑफ मीन्स का मतलब संपत्ति का व्यक्ति, अर्थात समृद्धि व्यक्ति। समृद्धि व्यक्ति, अ वेल्थी पर्सन, अ वेल्थी पर्सन। नेक्स्ट दिया हुआ मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ आयरन का मतलब दृढ़ निश्चय वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। मैन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। मैन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है, उसको बोलते हैं मैन ऑफ आयरन। नेक्स्ट दिया हुआ है मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है जो पत्र व्यक्ति, जो पत्र लिखता है, अर्थात पत्र लिखने वाला व्यक्ति क्या होता है? विद्वान होता है। तो मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है विद्वान आदमी, लर्नड पर्सन, लर्नड पर्सन। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला दिया हुआ है मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स माने हिस्सा होना, तो हिस्से का एक व्यक्ति होना, अर्थात सुयोग्य व्यक्ति होना, अर्थात हमारे ही पार्ट का, हमारे ही भाग का सुयोग्य व्यक्ति है। तो इसको बोलते हैं अ मैन ऑफ क्वालिटीज, अ मैन ऑफ पार्ट्स बोलते हैं। अगला दिया हुआ मैन ऑफ स्पिरिट। मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है उत्साहित व्यक्ति। मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब उत्साहित व्यक्ति। अ मैन फुल ऑफ एंथुसियाज्म, अ मैन ऑफ
अ मैन फुल ऑफ एंथुसियाज्म, उसको बोलते हैं मैन ऑफ स्पिरिट। नेक्स्ट दिया हुआ मैन ऑफ स्ट्रा। मैन ऑफ स्ट्रा, स्ट्रा माना होता है भूसा, समझिए बहुत हल्का होता है, अर्थात मैन ऑफ स्ट्रा वो कहीं भी जा सकता है। तो वह आदमी जिसका कोई मत ना हो, जिसका कोई मत ना हो, उसको बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रा। अ वीक पर्सन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अ वीक पर्सन। नेक्स्ट दिया हुआ है मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैन ऑफ द वर्ल्ड माने अनुभवी व्यक्ति। मैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का व्यक्ति, जो संसार के सारी चीज़ों को जान चुका है वो अनुभवी व्यक्ति होगा, तो उसको बोलते हैं मैन ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात अनुभवी व्यक्ति। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। नेक्स्ट दिया हुआ है मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड माने होता है शब्द, शब्दों वाला व्यक्ति, अर्थात जुबान का सच्चा व्यक्ति हो, जुबान का सच्चा व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड। ट्रू टू वंस वर्ड, जो अपने जुबान का पक्का होता है उसको बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट दिया हुआ है मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है झूठी अफवाह, झूठी अफवाह, अ फॉल्स इन्वेंशन, अ फॉल्स इन्वेंशन, उसको बोलते हैं मेयर्स नेस्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है मिडास टच। मिडास टच का मतलब होता है जादुई शक्ति, जिस काम में हाथ लगाए वह लाभदायक सिद्ध हो, उसको बोलते हैं मिडास टच। ठीक है। अ मैन विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट दिया हुआ है मीन्स मैटर्स। मीन्स मैटर्स का मतलब होता है ज़्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना। मीन्स मैटर्स, मीन्स मैटर्स मीन्स होता है ज़्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना। टू मॉडरेट और रिस्ट्रेन्स वंस लैंग्वेज। नेक्स्ट दिया हुआ है टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, तो किसी के, टू माइंड माने दिमाग में रखना, किसी के पीज एंड क्यूज अर्थात उसके शिष्टाचार का पूर्ण ध्यान रखना। ठीक है। टू माइंड्स वंस पीज एंड क्यूज का मतलब होता है शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली। नेक्स्ट दिया हुआ है मिस द बीट। मिस द बीट का मतलब होता है अवसर खो देना, अवसर खो देना, उसको बोलते हैं मिस द बीट। क्या बोलते हैं? मिस द बीट। टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी, टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट दिया हुआ है मदर विट। मदर विट मीन्स होता है आम जानकारी। मदर विट, मदर विट का मतलब होता है आम जानकारी, कॉमन सेंस। मदर विट का मतलब होता है आम जानकारी या कॉमन सेंस। नेक्स्ट दिया है मूव हेवन टू अर्थ एंड अर्थ, हेवन एंड अर्थ। मूव माने जाना, हेवन माने स्वर्ग, एंड अर्थ माने पृथ्वी पर, अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी पे ही दौड़ लगाना, अर्थात आकाश पाताल एक कर देना, आकाश पाताल एक कर देना। मूव हेवन एंड अर्थ। टू ट्राई वंस बेस्ट, अर्थात अच्छा करने के लिए आकाश पाताल एक कर देना। तो आज हम लोगों ने 20 इडियम्स एंड फ्रेज को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।